यू सॉन्ग शाओ से पूछता है क्या आप अपने बेटे के टच में नहीं हो। सॉन्ग शाओ कहता है नहीं, मुझे उसकी फैमिली ने वार्न किया है कि मैं उसके फादर और उसके बेटे से दूर रहूं, तो फिर मैं यहाँ दूर रहने आ गया। मेरा मोबाइल नंबर चेंज कर दिया और खुद को काम में बिजी रखा, लेकिन मैं फिर भी मेरे बच्चे को बहुत मिस कर रहा था, तो मैंने उसे कुछ लेटर्स भी लिखे थे, लेकिन उनमें से किसी एक का भी जवाब नहीं आया। यू तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज था कि ये सिचुएशन तो मिलती जुलती है। ऐसा सॉन्ग वाला के साथ भी हुआ था, मतलब कि सॉन्ग वाला ने अपने बीटा फादर को जो सारे लेटर्स लिखे थे उसका भी कोई जवाब नहीं आया था। यू सॉन्ग शाओ से कहता है अंकल शाओ शायद ऐसा हुआ होगा कि वो लेटर्स उस तक पहुंचे नहीं होंगे। सॉन्ग शाओ कहता है पता नहीं क्या हुआ होगा, शायद वो मुझे ब्लेम कर रहा होगा कि मैंने उसके फादर और उसे अबैंडन कर दिया, तो फिर वो मुझे इग्नोर करना चाहता होगा। यू सोचता है अगर ये सॉन्ग वाला होता तो क्या वो भी सॉन्ग शाओ को उसे अबैंडन करने के लिए ब्लेम करता कि वो उसे ऐसे ही बिना गुड बाय किए चला गया। इनफैक्ट मैं भी क्यूरियस था, मैं भी ये जानना चाहता था कि आखिर मेरा फादर कौन है, और ये जानने के लिए मैंने निंगशी को बहुत ज्यादा परेशान किया था। यू जब छोटा था तब वो निंगशी से पूछता रहता था कि आखिर उसका बाप है कौन, लेकिन निंगशी उसे कुछ भी नहीं बता रही थी, यहाँ तक कि वो यू पे गुस्सा करने लगी। मैंने कहा ना मुझे नहीं पता है, अगर तुमने फिर से पूछा तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। खुद ही जाकर अपने बाप को ढूंढ लाओ और मेरा सर मत खाओ। यू तो बहुत छोटा था तो फिर वो रोने लगा। निंगशी उसकी और एक टिश्यू पेपर फेंकती है। तुम रो क्यों रहे हो, ये लो अपने आंसू वाइप कर लो। तुम्हारा बाप बिल्कुल ही एक कुत्ते जैसा था जो सिर्फ अपने बीज को बोना जानता है। सिर्फ तुम ही एक उसके बच्चे नहीं हो, मेरे जैसी काफी सारी औरतें हैं जिसका उसने इस्तेमाल किया। अगर तुम एक अल्फा होते तो हमारी सिचुएशन बहुत ही अलग होती, लेकिन तुम तो बस एक बीटा हो। उसने मुझे कुछ पैसे दे दिया और कहा कि हम दोनों के बीच में अब कुछ भी नहीं है। अगर अभी तुम उसके पास जाओगे तो वो मानेगा ही नहीं कि तुम उसके बेटे हो। यू कहता है लेकिन मैं दूर से ही एक बार उसे देखना चाहता हूँ कि वो किस तरह की पर्सन है, ये तो चलेगा ना। निंगशी कहती है जानने के बाद फिर तुम्हारे अंदर उम्मीदें आ जाएगी, उससे मिलने की इच्छा होगी, उसके बाद फिर तुम्हारे अंदर नफरत आ जाएगी, जेलसी आ जाएगी, तो फिर यही बेहतर है जिसमें तुम्हारा फायदा नहीं, वैसा तुम्हें जानना ही नहीं चाहिए। निंगशी एक क्वालिफाइड मदर नहीं थी, मैं उसे समझ ही नहीं पाया। मुझे हर वक्त ऐसा लगता था कि वो मेरा हक है, लेकिन फिर भी वो मुझे बता क्यों नहीं रही है। अगर मेरा बाप एक कमीना था फिर भी मुझे वो जानने का हक था, लेकिन अभी मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब उसने ये तय कर लिया है कि उसका जो बच्चा आने वाला है वो उसे नहीं बताएगा कि सॉन्ग वाला उसका बाप है। फिर अगला सीन आता है, यू चियोंग को कॉल करता है। नया नंबर था तो चियोंग को ये पता नहीं था कि ये यू है। यू फोन पे कहता है चियोंग ये मैं हूँ। ये जानकर ही चियोंग तो बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगा, यू क्या ये तुम हो, क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो, मुझे बस एक मैसेज किया और ऐसे ही गायब हो गए। तुम्हें पता भी है मैं इन दिनों कितना ज्यादा परेशान था। यू कहता है आई एम सॉरी, उस वक्त ना सिचुएशन बहुत ज्यादा अर्जेंट थी और मैंने इस बारे में ज्यादा सोचा ही नहीं, मैं जानबूझ के तुम्हें परेशानी में नहीं डालना चाहता था। चियोंग कहता है ओके, इस बार मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन तुम ऐसा कैसे कह रहे हो कि तुम्हारा डिवोर्स हो गया, तुमने कहा नहीं था कि सॉन्ग वाला के साथ तुम्हारी रिलेशनशिप तो बहुत अच्छी चल रही है। यू ने पहले चियोंग को झूठ कहा था कि उसके साथ अच्छा चल रहा है और अब भी वो उसे नहीं बताना चाहता था, लेकिन काफी वक्त के बाद उसने चियोंग की आवाज सुनी है तो फिर वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने एक के बाद एक सारी बातें बता दी। चियोंग तो सरप्राइज था कि क्या लो मैंगबाई के अंकल इतने डिस्गस्टिंग क्यों है, आखिर वो है कौन, वो लोगों को इस तरह से बुली करते हैं। मैं लुओ मैंगबाई से ब्रेकअप करना चाहता हूँ। यू कहता है इससे लुओ मैंगबाई का कोई लेना देना नहीं है। चियोंग कहता है तुम मेरे बेबी हो, आखिर उसकी फैमिली तुम्हें इस तरह से कैसे बुली कर सकती है, ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा फील हो रहा है। यू उसे मनाने लगा कि ऐसा मत करो, कोई भी जल्दबाजी में फैसला मत लो। लुओ चिंग बुरा पर्सन है लेकिन लुओ मैंगबाई तो अब भी बहुत अच्छी है। यू सोचता है ये लड़का भी ना, मैंने उससे अपनी परेशानी बताई और अब मुझे ही उसे कम्फर्ट करना पड़ रहा है। चियोंग कहता है अच्छा ठीक है, सिर्फ वही मेरे साथ रहेगी और उसकी सारी फैमिली को मैं मेरे घर में ही नहीं घुसने दूंगा। ओ हाँ, तुमने मुझे जब मैसेज भेजा था ना उसके अगले दिन ही सॉन्ग वाला मेरे यहाँ आया था, वो मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। आपके लिए एक सवाल, आपको सबसे ज्यादा कौन सा एंटीबायोटिक कॉलर अच्छा लगा?